एक्सरसाइज 12.9 डाल रहा है, ठीक है। ये डिमांड में था कि 12.9 करा दो सर, तो एक बार 12.9 करा दे रहा हूँ, ठीक है। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है dy अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब ध्यान ये रखना है कि 12.9 जो है वो 12.8 पे ही है, और अपने को पता है क्योंकि अगर तुमने 12.9 पूछी है तो 12.8 आती होगी जिसने भी पूछी है, ठीक है। dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो अब हमें करना क्या होता है, सॉरी पी वाई इक्वल टू क्यू, ठीक है। अब हमें करना क्या होता है, हमें यहाँ पर इसमें से p और q ढूंढना होता है, फिर उसका हम IF निकालते हैं, इंटीग्रल फंक्शन निकालते हैं, ठीक है। तो अब जो 12.9 है उसमें हमें इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाना है, ठीक। और ये सीधे सीधे नहीं आते, जैसे 12.8 में क्या है कुछ आगे पीछे करके आ जाते हैं। यहाँ हमें एक काम और करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, देखो हमें पता है वैसे p और y और q में कि q केवल किस में होता है, x में होता है, अगर dy अपॉन डी एक्स के फॉर्म में। अगर dx अपॉन dy होता है तो y। ध्यान रखना अगर 12.9 कर रहे हैं तो सभी में यही फॉर्म बन रहा है तुम्हारी बुक में, किसी dx अपॉन dy बनना ही नहीं है, तो तुम्हें यही बनाना है, ठीक। यानी q साइड पे केवल x वाले होंगे। यहाँ कुछ ऐसा होगा कि जो कुछ आएगा या उसके साथ या तो मल्टीप्लाई में y आएगा, और यहाँ जो p में बचेगा वो केवल x में बचेगा। यानी ये p और q, जो q है वो केवल x में, p जो है वो x के साथ y मल्टीप्लाई में हो सकता है। अब यहाँ y हो या कुछ और हो वो बात की बातें हैं, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब तुम्हारे पास इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ कुछ ऐसा करना है कि dy अपॉन डी एक्स के पास कोई y वाली चीज़ पहुँच जाए, ठीक है। और जब वो यहाँ पहुँचे तो उसके अलावा जहाँ भी y बचेगा हम जब उसका डिफरेंशिएशन करें तो ये वाला पूरा टर्म आ जाए। कैसे देखते हैं, जब देखेंगे तो और समझ में आएगा। मैं इस y क्यूब को नीचे ला रहा हूँ, तो देखो क्या आया, 1 अपॉन वाई क्यूब dy अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन वाई क्यूब, यानी कि x अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। अब देखो एक टर्म बचा जहाँ केवल x का था, दूसरा टर्म बचा जहाँ x और y मिक्स है, तीसरा टर्म है जहाँ dy अपॉन डी एक्स के साथ y की चीज़ आई है। ध्यान रखना है, एक टर्म हमेशा बिल्कुल कंप्लीट होगा जिसमें y होगा ही नहीं। तो देखो ये बिल्कुल y नहीं है, इसमें मिक्स आ रहा है। अब जो मिक्स आ रहा है इसमें x को छोड़ दो, और जो y बच गया इसका डिफरेंशिएशन ये होता है कि नहीं। देखो वाई स्क्वायर का 2y होता है, लेकिन 1 अपॉन वाई स्क्वायर का जरा देखो तो क्या होता है, ठीक है। तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर में 1 अपॉन वाई क्यूब आ जाएगा ना। तो देखो यही ध्यान रखना है कि हम किस चीज़ को इधर लाएं dy अपॉन डी एक्स के साथ जिसका डिफरेंशिएशन ये कंप्लीट आ जाए, इसको हमने t मान दिया, ठीक। तो बस क्वेश्चन में ये बात ध्यान रखनी है। अब हमने t माना तो इसका डिफरेंशिएशन हमको आता है -2 अपॉन वाई क्यूब dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू dt अपॉन डी एक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1 अपॉन वाई क्यूब dy अपॉन डी एक्स। तो बाकी सबको उधर ले जाओ, यानी कि 1 अपॉन वाई क्यूब dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ गया माइनस का 1 अपॉन 2 dt अपॉन डी एक्स। क्लियर। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं तो कितना हो गया, -1 अपॉन 2 dt अपॉन डी एक्स प्लस एक्स टी इक्वल टू एक्स क्यूब। अब जाके ये क्वेश्चन इस फॉर्म में बनेगा और यहाँ पर ये पी वाई की जगह टी आ जाएगा। इस क्वेश्चन में 12.9 में ये बात ध्यान रखनी है। अब देखो यहाँ जो आ गया इसको अकेला छोड़ना होता है हमेशा, तो -1 अपॉन 2 को उधर ले जाओ, तो dt अपॉन डी एक्स क्या हो गया, -2x t इक्वल टू -2x क्यूब। अब वही काम करना है जो हमने 12.8 में किया है, बस अब y की जगह t है, ठीक। तो देखो पहले क्या करते हैं,
आई एफ निकालते हैं, इंटीग्रल फंक्शन कैसे निकालते हैं, ई टू दी पावर पी डी एक्स। पी क्या होता है, जो वाई के साथ होता है, यहाँ टी है तो टी के साथ क्या है, माइनस का 2x। इसका इंटीग्रेशन किया तो कितना हो गया, माइनस ई टू दी पावर माइनस 2x² अपॉन 2 से 2 कट गया, यानी कि ई की पावर माइनस x² बच गया। ये सबको आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करते हैं, अब हम इसका मल्टीप्लाई y से करते थे, लेकिन यहाँ t है तो यहाँ किससे करेंगे, t इंटू ई टू दी पावर माइनस x²। बनता था ना फॉर्मूला y इंटू आई एफ, फिर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू ये। अब q कितना हमारे पास, माइनस का 2x³ इंटू ई टू दी पावर माइनस x² dx प्लस सी। जिसको 12 पॉइंट आती होगी 8, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी यहाँ तक। जो प्रॉब्लम है वो इस लाइन में है, बाकी सब कुछ वही चलना है। t क्या था, t की वैल्यू रख दो 1/y²। तो ये हो गया 1/y² इंटू ई टू दी पावर माइनस x²। अब इसका इंटीग्रेशन, अब आपको इंटीग्रेशन कितने अच्छे से आता है उसके हिसाब से क्वेश्चन होगा। देखो -2 x³ को लिख लिया हमने x² इंटू x, ठीक, ई टू दी पावर माइनस x² dx प्लस सी। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका अलग से इंटीग्रेशन करना है तो अलग से कर लो, नहीं तो साथ साथ। ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर का मिटा रहा हूँ, बात समझ में ऊपर वाली आ गई होगी। और बाकी 1-2 क्वेश्चन और करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आती चली जाएंगी धीरे धीरे। ठीक, अब क्या बचा, अब है इसका इंटीग्रेशन। तो इसमें अब हम माइनस x² को t मान रहे हैं, तो हमने लेट किया माइनस x² को t मानना है, t मान लो, v मानना है, v मान लो, तो हमने t मान लिया। तो आया -2x dx इक्वल टू dt। वैल्यूज़ पुट करते जाओ, लेफ्ट हैंड में तो कुछ करना ही नहीं है। तो देखो क्या क्या हो गया, माइनस x² की जगह हमने t किया, तो इस x² की जगह क्या आ गया, जहाँ हम इसको ऐसे कर देते हैं, चाहे जैसे कर लो, 2 में से एक तरीके से होगा। तो x² की जगह -t आ गया, ठीक। इस -2x की जगह -2x dx की जगह dt आ गया, और ये हो गया e टू दी पावर t। यही करते थे। अब आइलेट लगा लो, इसमें आइलेट लगाया, माइनस को बाहर ही छोड़ देता हूँ। तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, तो t छूट गया, e की पावर t का e की पावर t माइनस t का 1 e की पावर t का e की पावर t। तो 1/y e की पावर माइनस x² इक्वल टू माइनस t e की पावर t प्लस e की पावर t dt, सॉरी इंटीग्रेशन हो गया प्लस c। e की पावर t का e की पावर t होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी -x², ठीक। तो -x² e टू दी पावर -x² प्लस e टू दी पावर -x² प्लस c। e की पावर -x² से डिवाइड किया तो कितना आ गया, ये तो प्लस x² हो गया, ये कैंसिल हो गया क्योंकि ये नीचे जा रहा है पूरा का पूरा, यहाँ 1 बचा, ठीक है। और फिर c अपॉन e की पावर -x²। अब चाहे ऐसे लिखो, या अगर पावर ऊपर ले आ रहे हो तो माइनस हटा दो, ये आंसर हो गया। ध्यान रखना, ये हम तब नीचे लेके आएंगे जब यहाँ पर ये चीज़ काटने के लिए इधर हो, नहीं तो हम नहीं लाएंगे, ठीक। ये हो गया क्वेश्चन, यानी कि 99% इसमें 12.8 ही लगी, लेकिन एक शुरुआत हमें देखनी थी जहाँ तक हमें इसको फॉर्मूले में लाना था, dy/dx प्लस py इक्वल टू q में, बस वहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। और अगला करते हैं, देखना सब में, और ये ध्यान रखना कि तुम्हें बुक में जो क्वेश्चन है उन सब में केवल y वाला टर्म ही इधर उधर करना है, तो तुम्हारे लिए थोड़ा आसान हो गया कि ज़्यादा नहीं सोचना है कि x वाले को करें कि नहीं करें, हम y वाले को करें। अगर किताब से बाहर ही कोई आया तो ये अलग बात, ठीक है।
सेकेंड क्वेश्चन है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर वाई। पहले एक काम करते हैं, ब्रैकेट तो ओपन कर लेते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई, और ये तो कितना हो जाएगा 2x माइनस वाई, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ई की पावर 2x इंटू ई की पावर माइनस वाई अलग कर दिया, माइनस इससे इसको जब बेस सेम पावर ऐड करोगे तो केवल ई की पावर x बचेगा। ठीक है, अब देखो ये टर्म बच रहे हैं, इसको हम डायरेक्ट फिर नहीं कर सकते, तो ई की पावर y को मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन कर रहा हूँ या डिवाइड कर दे रहे हैं। तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, कुछ ये आएगा, ठीक है। अब इसको ज़रा ऊपर ले जाओ, तो ये हो गया ई की पावर y डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको मैं इधर ले आ रहा हूँ तो प्लस ई की पावर x इंटू ई की पावर y। अब देखो ये तो x वाला है, इसको तो कोई टच ही नहीं करना है। इसमें देखो ये हो रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन ये कंप्लीट आता है x के रिस्पेक्ट में, ये आएगा ना पूरा का पूरा। तो देखो यहाँ मैंने इसीलिए नहीं लिया था क्योंकि यहाँ करते तो यहाँ तो कोई फ़ायदा ही नहीं था करने का, तो इसलिए इसको जब कॉमन किया तो काम बना। ठीक, तो हमने किसको लेट कर लिया, ई की पावर y को t लेट कर लिया। कितना आ गया, ई की पावर y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। वैल्यूज़ पुट करी, ये हो गया डी टी अपॉन डी एक्स, ये हो गया ई की पावर x इंटू टी, तो p क्या हो गया, ये q हो गया, ये आई एफ निकाला, ई की पावर x टी एक्स। तो ई की पावर x का तो ई की पावर x ही होता है। ठीक है, इसको फॉर्मूले में रखा। अब y की जगह t इंटू ई टू दी पावर e की पावर x। क्लियर है ना, अगर x के टर्म में होता है तो यहाँ t आता है, यहाँ y आता है, जहाँ y की जगह हमारे पास t है। इंटीग्रेशन q इंटू q कितना है हमारा, इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है बस। t की वैल्यू पहले रख लो ज़रा, t की वैल्यू थी e की पावर y, वो पहले मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि हम दोबारा t मानते हैं। अगर आप दोबारा t नहीं मानो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो बार सेम t मानोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, e की पावर 2x को हमने लिखा e की पावर x इंटू ई की पावर x। अब हमने e की पावर x को मान लिया t। देखो एक t माना था वो पुट कर चुके, अगर मान लो पुट नहीं किया होता बाद में करते तो इसको कुछ और मान लेते, u v जो मानना है। ठीक है, तो ये हो गया e की पावर x डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये हुआ e की पावर y इंटू ई टू दी पावर e की पावर e एक्स। ये हो गया t, ये हो गया dt, और ये हो गया e की पावर t। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कर दो इसका, तो e की पावर y इंटू ई टू दी पावर e की पावर x इक्वल टू, ये आइलेट अभी किया था थोड़ी देर पहले, t छूट गया, e की पावर t का e की पावर t माइनस, अब ये याद कर लो, इसका यही आता है, और बाकी तुम वहाँ निकाल ही लोगे। t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू पुट करी तो कितना आया, e की पावर x इंटू ई टू दी पावर ई एक्स, यही आएगा। अब देखो मैंने कहा था इसका डिवाइड तब करेंगे जब यहाँ वो चीज़ें हो तो है, तो डिवाइड कर देते हैं। तो e की पावर y इक्वल टू ई की पावर x, ये कट गया, -1 ये कट गया, प्लस c अपॉन ये आएगा, तो c अपॉन की बजाय मैं ऊपर लिख रहा हूँ तो पावर हो जाएगी माइनस की। ध्यान रखना यहाँ मत कर देना e की पावर माइनस x, इसकी पावर पहली चीज़ की पावर होती है। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा। अब सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न पे हैं, मैं बता सारे ही रहा हूँ लेकिन आपको ध्यान रखना है। ठीक, थर्ड है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई टेन एक्स इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर सेक एक्स। ठीक, अब देखो पावर बड़ी इसको ले आओ, जब भी केवल y हो तो हमेशा बड़ी पावर को ले आओ।
तो 1/y² dy/dx, माइनस भी साथ में ले आते हैं। ठीक है, कितना हो गया, प्लस का 1/y tan x इक्वल टू पूरा लाए हैं तो यहाँ क्या बचा sec x। देख लो, -1/y² लाए तो -1/y² हो गया, या माइनस से माइनस प्लस का 1/y हो गया tan x dx। फिर हम इसको t मान लें, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में भी यही आया था। लेट ये हो गया -1/y² dy/dx इक्वल टू dt/dx। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब इसकी जगह ये पुट कर दिया, यानी कि dt/dx प्लस tan x इंटू टी इक्वल टू sec x। तो e की पावर tan x हो गया, tan x का क्या होता है, log e की पावर log sec x। ठीक है, e से log कैंसिल हो जाता है, प्रॉपर्टी पता है आपको। तो ये कितनी हो गई, sec x। अब sec x में किसका मल्टीप्लाई, t का, इंटीग्रेशन sec x में q का मल्टीप्लाई, q कितना है अपना sec x ही है, प्लस c। तो t की वैल्यू रख लो, t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी 1/y, तो 1/y इंटू sec x इक्वल टू हो गया sec² dx प्लस c। 1/y sec x, sec² x का क्या होता है, खत्म। sec x को अपॉन में लाना है, sec x को अपॉन में ले आओ, तो ये हो गया sin अपॉन cos, ये नीचे जाएगा 1/cos, तो केवल sin x बच जाएगा, प्लस, है ना। फिर c/sec x क्या हो जाएगा, c cos x, खत्म, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान था, इसमें तो कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी। थर्ड हो गया, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ है tan x cos y dy/dx प्लस sin y माइनस e⁻ sin x। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चन में यहाँ प्लस है, किसी की बुक में यहाँ माइनस है, फ़र्क नहीं पड़ता, हमें पैटर्न आना चाहिए। आखिरी में आंसर जो भी आ जाए, पैटर्न सही होगा तो आंसर अपने आप सही आएगा। ठीक है, हो सकता है बुक के आंसर से यहाँ प्लस के हिसाब से, वहाँ प्लस के हिसाब से आ रहा हो, तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तरीका आना चाहिए। ठीक, अब ध्यान से देखो, यहाँ जो लिखा है y के टर्म के साथ dy/dx, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें tan x हटाना है, क्योंकि y dy/dx के पास x की चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो पहले इसको नीचे ले। तो cos y dy/dx क्या हो गया, प्लस का sin y और 1/tan यानी कि cot x, इसको उधर ले जा रहा हूँ, तो e की पावर sin x अपॉन tan x यानी कि cot x। कोई प्रॉब्लम नहीं। आप किसको, इसको t मान लें, लेट sin y इक्वल टू t यानी कि cos y dy/dx हो गया dt/dx। ठीक है, वैल्यूज पुट करो, ये हो गया dt/dx प्लस cot x इंटू टी इक्वल टू e⁻ sin x इंटू cot x। ठीक है, बन गया फिर से उसी फॉर्म में। p हो गया हमारा cot x, cot x का होता है log sin x, e से log कैंसिल, क्या बचा sin x, इसमें किसका मल्टीप्लाई, t का, तो t इंटू साइन एक्स, क्या बचा e की पावर sin x इंटू कॉट x इंटू साइन एक्स प्लस सी dx प्लस सी। t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू क्या थी sin y। तो सब सेम प्रोसेस आ रहा है, कहीं कुछ और आ ही नहीं रहा। e की पावर sin x, कॉट x को cos अपॉन साइन लिखोगे तो साइन से साइन कट जाएगा, क्या बचा cos x dx प्लस सी। ठीक है,
फिर लेट कर लिया साइन वाई को, साइन एक्स इक्वल टू टी, तो आ गया कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। वैल्यूज पुट करी, साइन वाई इंटू साइन एक्स इक्वल टू कितना हुआ, ई की पावर टी डी टी। तो ई की पावर टी का तो ई की पावर टी होता है। साइन वाई इंटू साइन एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर टी माना था आपने साइन एक्स को प्लस सी। देखो ज़्यादातर इनमें मेहनत किस में होती है, अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और बस पहली लाइन में दिक्कत है कि जहाँ आपको इस फॉर्म में बनाना है, बाकी 12.8 के सीधे सीधे प्रोसीजर हैं, ठीक। फोर्थ हो गया। ठीक है, फोर्थ हो गया। अब फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स साइन 2y इक्वल टू एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर वाई। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर वाई को नीचे ले आओ, तो कॉस स्क्वायर वाई जब नीचे आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक, ये एक्स साइन 2y को लिखो 2 साइन वाई कॉस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर वाई। चाहो तो पहली लाइन में यहाँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर रहने दो कि कंफ्यूजन ना हो, इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, tan वाई। अब देखो इसका डिफ्रेंशिएशन पूरा ये होता है, आ गई वही चीज़, तो बस यही थोड़ा सा ध्यान रखना है। tan वाई का हो गया सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। वैल्यूज पुट करी, ये हो गया डी टी अपॉन डी एक्स प्लस 2x टी इक्वल टू एक्स क्यूब, p हमारा 2x हो गया, तो e की पावर 2x dx। 2x का इंटीग्रेशन हुआ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल, तो e की पावर एक्स स्क्वायर। इसमें किसका मल्टीप्लाई, t का। सेम प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इससे, तो एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन शायद फर्स्ट क्वेश्चन में भी आया था, बिल्कुल सिमिलर इसी टाइप का था। हमने क्या किया था, एक्स क्यूब को लिखा था एक्स स्क्वायर इंटू एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। यहाँ टी की वैल्यू रख दो, टी है tan वाई। ठीक है, आप किसको टी मान लेंगे, एक्स स्क्वायर को टी, यानी कि क्या आ गया 2x dx इक्वल टू डी टी। ठीक, तो ये हो गया tan वाई इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह रखा टी, एक्स डी एक्स की जगह हो गया 1 अपॉन 2 डी टी हो गया, और ई की पावर टी। इसका हमें याद हो चुका है अब, टी माइनस टी ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी प्लस सी। ठीक है, टी की वैल्यू रख दो, टी की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसका डिवाइड करोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ सी इंटू ई की पावर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स लॉग वाई
इक्वल टू y अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग वाई का होल स्क्वायर। ठीक, और मैंने कहा था कि अगर ये लगे कि तुम्हें थोड़ा सा भी कि 12.9 का है तो y की मैक्सिमम पावर को नीचे ले आओ, तो यानी इसको नीचे ले आओ, ये पूरा पूरा नीचे ला रहा हूँ, तो हो जाएगा 1 अपॉन वाई लॉग वाई का होल स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई लॉग वाई एक्स इंटू वाई लॉग वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचा, वाई से वाई कैंसिल, इससे ये कैंसिल। ठीक है, तो अब देखो क्या बचा, 1 अपॉन लॉग वाई, और हमने 1 अपॉन लॉग वाई को मान लिया t। 1 अपॉन लॉग वाई का क्या होगा, -1 अपॉन लॉग वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर लॉग वाई का होगा 1 अपॉन वाई, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो गया, डी टी अपॉन डी एक्स, माइनस को उधर ले जाओ। ठीक, अब ये पूरी वैल्यूज़ यहाँ रखती हैं, यानी कि माइनस का डी टी अपॉन डी एक्स प्लस का 1 अपॉन एक्स टू टी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया, माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डी टी अपॉन डी एक्स -1 अपॉन एक्स इंटू टी इक्वल टू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। पी क्या हो गया हमारा, -1 अपॉन एक्स, -1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ, कितना हो गया, लॉग एक्स, तो माइनस का लॉग एक्स ई की पावर ये हो गया लॉग 1 अपॉन एक्स, तो क्या बचा 1 अपॉन एक्स। अब क्या करना है अपने को, इसमें t का मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 1 अपॉन एक्स में इसका मल्टीप्लाई करना है q का, प्लस c, t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी 1 अपॉन लॉग वाई इंटू 1 अपॉन एक्स, ये हो गया -1 अपॉन एक्स क्यूब, और -1 अपॉन एक्स क्यूब का क्या होगा इंटीग्रेशन, 1 अपॉन 2x स्क्वायर होगा, प्लस सी आता है, तुमको ऊपर ले जाके करोगे, x की पावर -3, x को ऊपर ले जाओ, तो कितना हो गया 1 अपॉन लॉग वाई इक्वल टू 1 अपॉन 2x प्लस सी एक्स, ये आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर व्हेन x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0। ठीक, देखो ये तुम्हारी बुक में एक ही क्वेश्चन है जिसमें x और y की वैल्यू दी है, कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। आप पहले तो इसको भूल जाइए ये कुछ है, पहले इसको पूरा सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन 12.8 का ही है, 9 का ही नहीं। देखो इसमें y एक ही जगह है और वो भी ऊपर की साइड, इसको नीचे ले आएंगे तो सीधा सीधा बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। तो देखो सिमिलर क्वेश्चन है जो 12.8 के पढ़े थे, तो इसमें हो गया डायरेक्ट, ये हो गया p, यानी कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानोगे तो 2x dx आ जाएगा, यानी कि 1 अपॉन क्या गया t, यानी कि log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो गया, ई से log कैंसिल हो गया, क्या आ गया। ठीक,
अब इसमें डायरेक्ट y का, इसमें डी वी कुछ आया ही नहीं है, ये 12.8 बिल्कुल हो गई। इक्वल टू क्या आया, इंटीग्रेशन इसका इससे मल्टीप्लाई, यानी 1 + x² अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर dx + c, y इंटू 1 + x² इक्वल टू हो गया tan इनवर्स x + c। यहाँ तक तो हम कर ही रहे थे और ये आंसर हो गया। लेकिन अगर आपको ये कोई पॉइंट दिया है, चाहे किसी भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, ध्यान रखना ज़रूरी नहीं है 12.9 या 8 या और किसी का, किसी भी एक्सरसाइज में अगर ये दिया है तो आप लास्ट में आंसर में पहुंचने के बाद इसको कोई भी क्वेश्चन ऊपर से जो मानते चले आ रहे हो, फिर यहाँ जो भी आई हो उसमें x और y की वैल्यू रखनी है आपको। तो y0 1 + 1 tan इनवर्स 1 + c, यानी x और y की वैल्यू रख दी, ये 0 हो गया, माइनस π/4 आ गया, tan इनवर्स 1 कब होता है, π/4 इधर ले आए। तो ये केवल इसलिए ये दिया जाता है कि आपको आंसर में c शो नहीं करना है, क्योंकि c एक कांस्टेंट के रूप में हम शो करते हैं, लेकिन जब ये वैल्यू दी जाती है तो इसका मतलब हमें एग्जैक्ट जगह बता रहा है कि c क्या है। तो हमने c निकाल लिया और c को वापस यहाँ रख दीजिए, यानी y इंटू 1 + x² इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस π/4, ये आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात। तो ध्यान रखना, चाहे 12th चैप्टर का किसी भी एक्सरसाइज में अगर ये और ये पॉइंट एक्स्ट्रा दे दिया है, क्योंकि तुम्हारी बुक में किसी और में है नहीं, दे दिया है तो चिंता नहीं करनी है, पूरा क्वेश्चन करने के बाद x और y की वैल्यू निकाल के उसमें c की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो तुम्हारी 12.9 हो गई। जिसने भी पूछी थी उसका डाउट हो जाना चाहिए क्लियर। कुछ एक आध क्वेश्चन इससे मिलते जुलते मिसलिनियस में हैं तो वो कर लेना। ठीक।